Good morning, class. Today we will read further this lesson. Let's start. There is no joke, said September. सितंबर ने कहा कि ये कोई मजाक नहीं है. But some of the mammals that are prowling about tonight. लेकिन आज रात में मम्मी की कुछ बिल्लियाँ शिकार खेलती घूमती हैं. आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर. और मैं सोचती हूँ तुम यहाँ अधिक सुरक्षित रहोगे. वेल, जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड. ठीक है, इसके लिए मैं परवाह नहीं करता. मुझे कोई परवाह नहीं. सेट द लिटिल बर्ड. छोटे पक्षी ने कहा. सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग. तो प्रातः तुम मुझे बाहर निकाल दोगी ना. वो उससे पूछता है सितंबर से. ही एट ए वेरी गुड सुपर एंड देन बिगेन टू सिंग. उसने पेट भर कर खाना खाया और तब सिंग करने लगा, यानी कि गाने लगा. बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड. परंतु गाते हुए वो बीच में ही रुक गया. और आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर विद मी. पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है. ही सैड. उसने कहा. बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट. आज रात मेरा गाने का मन ठीक नहीं है. वेरी वेल, ठीक है. सेड सितंबर ने कहा. गो टू स्लीप इंस्टेड. तब तो तुम सो जाओ. सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग्स. उसने अपने पंखों के नीचे अपना सिर रखा. एंड इन ए मिनट वॉज फास्ट एज लिप. और एक ही मिनट में गहरी नींद में सो गया. सितंबर वेंट टू स्लीप टू. सितंबर भी सो गई, सोने चली गई. बट वेन द डाउन ब्रोक सी वॉज अवेकन्ड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस. परंतु वह जब सुबह हुआ तो वो जो छोटा सा पक्षी था, लिटिल बर्ड था, वो बहुत ही ऊंचा ऊंचा उसे जो आवाज़ बोल रहा था वो, तो उसने उसको सितंबर को जगा दिया. वेक अप, उठो उठो. ही सैड. वह बोला. ओपन द डोर ऑफ दिस केज. इस पिंजरे का दरवाज़ा खोलो. एंड लेट मी आउट. और मुझे बाहर निकालो. आई वॉन्ट टू हैव ए गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड. मैं एक अच्छी उड़ान भरना चाहता हूँ जब तक पृथ्वी पर ओस पड़ी है. उसके कुछ जैसे कण होते हैं वो पड़े हैं. यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर. तुम वहीं अच्छे हो जहाँ हो. सेड सितंबर ने कहा. लेट मी आउट. मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो. सेड द लिटिल बर्ड. उस छोटे पक्षी ने कहा. एंड ही ट्राइड टू स्लीप थ्रू द बार्स ऑफ दिस केज. और उस जो केज है, जो पिंजरा है, उसकी सलाखों से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है. बट ऑफ कोर्स कुड नॉट. एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर. परंतु निसंदेह वो नहीं निकल पा रहा है और दरवाजे से टकरा रहा है, बीट कर रहा है अपने आप को. बट ऑफ कोर्स ही कुड नॉट ओपन इट. परंतु वो इसको खोल नहीं पा रहा है, खोल नहीं सका. एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर. उसने दोबारा फिर उसको बीट किया, दरवाजे से टकराया. बट ऑफ कोर्स ही कुड नॉट ओपन इट. परंतु वो नहीं खोल सका इसको. देन द 8 प्रिंसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम. तब 8 जो राजकुमारियां थी, प्रिंसेस थी, वो अंदर आई और उसकी ओर उन्होंने देखा. दे टोल्ड सितंबर. उन्होंने सितंबर से कहा कि सी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस. कि उसने उनकी सलाह मानकर बहुत ही अधिक बुद्धिमानी का काम किया है. दे टोल्ड सितंबर सी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस. उन्होंने ये कहा कि जो उन्होंने एडवाइस दी थी सितंबर को, वो मानकर उन्हें उसने बहुत ही बुद्धिमानी का काम किया है. दे सेड ही वुड सून गेट यूज टू द केस एंड इन ए फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री. और उन्होंने कहा कि जो पिंजरा है, जो केज है, जल्दी ही उसे उसमें रहने की आदत हो जाएगी और कुछ दिनों में वो भूल भी जाएगा कि कभी वो फ्री था, स्वतंत्र रहा था. द लिटिल बर्ड सैड नथिंग एट ऑल वाइल दे वर देयर. नन्हा पक्षी कुछ भी नहीं बोला जब तक वो वहाँ थी. बट एज सुन एज दे वर गोन. परंतु जैसे ही वो चली गई, ही बिगेन टू क्राई अगेन. उसने दोबारा से चिल्लाना शुरू कर दिया. लेट मी आउट, लेट मी आउट. मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो. डोंट बी सच एन ओल्ड सिली.
मूर्ख मत बनो, सेड सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर ने कहा, आई हैव पुट यू इन द केज, मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए रखा है, बिकॉज क्योंकि आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करती हूँ। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, मुझे ज़्यादा पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है जितना तुम्हें स्वयं नहीं पता है इसके बारे में। सिंग मी ए लिटल सॉन्ग, मुझे एक छोटा सा गाना सुनाओ। आई विल गिव यू ए पीस ऑफ शुगर, मैं एक तुम्हें मिठाई का टुकड़ा दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट द ब्लू स्काई, परंतु जो छोटा पक्षी था वो पिंजरे के कोने में खड़ा नीले आकाश को देखता रहा। एंड नेवर सैंग ए नोट, और उसने बिल्कुल गाना नहीं गाया। व्हाट द गुड ऑफ स्लकिंग, मन ही मन वो गुस्सा हो रहा है। वजह क्या है ये पूछ रही है वो सेप्टेम्बर। वाई डोंट यू सिंग, तुम क्यों नहीं गाते हो। एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स, और अपनी परेशानियों को क्यों नहीं भूल जाते। हाउ कैन आई सिंग, मैं कैसे गा सकता हूँ। सेड द लिटिल बर्ड ने उत्तर दिया। द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट, द राइस फील्ड्स जो धान के खेत हैं, एंड द लेक और जो झील हैं, एंड द विलो ट्रीज और जो पेड़ हैं, जो विलो ट्रीज हैं, लुक क्वाइट डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। व्हेन यू सी देम, तुम जब उनको देखोगे, थ्रू द बार्स ऑफ द केज, पिंजरे के पीछे से, पिंजरे की जो सलाखें हैं उनके पीछे से। वो कह रहा है कि ये बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। आई विल टेक यू एवरी डे, मैं तुम्हें प्रत्येक दिन बाहर घुमाने ले जाऊंगी, उसने कहा। किसने कहा। सी सेड किसके लिए आया यहाँ, सेप्टेम्बर के लिए। इट इज़ नॉट द सेम थिंग, ये वैसी चीज़ नहीं है। सेड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा। द राइस फील्ड एंड द लेक, द राइस फील्ड एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी, तुम जब पिंजरे के पीछे से उनके बारे में देखोगी, उन खेतों को, उन झील को, उन धान के खेतों को, उन विलो ट्रीज को, तो वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं। ऐसा छोटे पक्षी ने कहा। द बर्ड वुड नॉट सिंग ए सॉन्ग एंड वुड नॉट ईट ए थिंग, उसने बिल्कुल गाना नहीं खाया और बिल्कुल गाना नहीं गाया और बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। द प्रिंसेस वॉज ए लिटल एनेक्सियस एट हिज, प्रिंसेस को उसके लिए थोड़ी सी क्या हुई, चिंता हुई उसको तोते के बारे में। एंड आस्क्ड हर सिस्टर व्हाट दे थॉट अबाउट इट, और अपनी बहनों से पूछा वो उसके बारे में क्या सोचती हैं। यू मस्ट बी फर्म, दे सेड, उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा सा कठोर बनो इसके लिए। बट इफ़ ही वुड नॉट ईट ही विल डाई, सी आंसर्ड, ये परंतु वो नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा, सेप्टेम्बर ने कहा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, वह उसके लिए बड़ी ही मूर्खता होगी। दे सेड, उन्होंने कहा। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज अवन गुड, उसे ये समझना होगा कि तुम ही केवल उसके लिए अच्छा सोच सकती हो। इफ़ ही इज obstinate and dies, it will serve him right and you will be well rid of him, यदि वह हट करता है और मर जाता है, यदि वो जिद करता है और मर जाता है, तो यह उसके लिए ठीक ही होगा कि तुम्हें उसे छुटकारा मिल जाएगा। सेप्टेम्बर डिड नॉट सी हाउ दैट was going to do her very much good, सितंबर कुछ नहीं समझ पा रही थी कि उसके लिए क्या करना सही है और क्या नहीं। बट दे वर 8 to 1 एंड ऑल ओल्डर देन सी, सो सी सेड नथिंग, परंतु वे 8 थी और उससे सभी बड़ी थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। परहैप्स ही विल हैव गोट यूज टू हिज केज बाय टुमारो, सी सेड, शायद वह कल तक इस पिंजरे का आदी हो जाएगा, उसका इसमें मन लग जाएगा, उसने ऐसा सोचा। एंड नेक्स्ट डे व्हेन सी अवोक सी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन ए चीयरफुल वॉइस, और वह अगले दिन जब वो उठी तो प्रसन्नता भरी आवाज़ में गुड मॉर्निंग
चिल्लाई उसको। सी गोट नो आंसर, और उसे कोई उत्तर नहीं मिला। सी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रैन टू द केज, जो है बिस्तर से कूदी और पिंजरे की तरफ दौड़ी। सी गेव ए स्टार्ल्ड क्राई फॉर देयर द लिटिल बर्ड, उसने एक भयानक चीख मारी क्योंकि वो छोटा पक्षी क्या था, वो लेटा हुआ था उस पिंजरे में। एट द बॉटम, तलहटी पर। ऑन हिज साइड, दूसरी तरफ करवट ली, यानी कि विद हिज आईज क्लोज्ड, उसकी आंखें बंद थी। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और ऐसा लग रहा था कि वो ऐसे पड़ा हुआ था जैसे वो मर गया हो। सी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, उसने उसका दरवाजा खोला और अपना हाथ अंदर डालकर उसे बाहर वो उठा लाई पिंजरे से। सी गेव ए सोब ऑफ रिलीफ for she felt that his little bird was beating still, उसने एक चैन की सांस ली क्योंकि उसे महसूस हुआ कि जो नन्हा पक्षी अभी भी उस वो धड़क रहा है, यानी कि जिंदा है। वेक अप लिटिल बर्ड, सी सैड, उठो उठो, वो बोली। सी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, उसने रोना शुरू कर दिया और उसके आंसू नन्हे पक्षी पर गिरे। ही ओपन हिज आइज एंड सा, उसने अपनी आंखें खोली और देखा दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, कि पिंजरे की जो सलाखें उसके इर्द गिर्द नहीं थी। आई कांट सिंग अनलेस आई एम फ्री, जब तक मैं स्वतंत्र नहीं होता तब तक गा नहीं सकता हूँ। कौन कह रहा है ये? छोटा पक्षी कह रहा है। एंड इफ आई कैन नॉट सिंग तो आई डाई, यदि मैं नहीं गा सकता तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा वो कहता है। ही सैड, उसने कहा। द प्रिंसेस गेव ए ग्रेट शोब, और प्रिंसेस ने, राजकुमारी ने एक गहरी आ भरी एक गहरी सांस ली। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पैसेज हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।